सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर की सीरीज़ में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है उसे हम समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या यूपी ऑपरेटर का हो, एएसआई वगैरह का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आता है। तो आप इसे अच्छे से समझें। इसके साथ साथ में वो किसी ग्रेजुएशन या बीसीए एमसीए या बीटेक जैसी डिग्री कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। तो चलो हम इसे समझेंगे और विद लॉजिक समझेंगे और अच्छे से इसे हम कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखिए हम टाइप्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला जो हमारा टाइप्स होता है वो कौन सा होता है? वाइनरी नंबर सिस्टम। वाइनरी वाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होता है हमारा ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ नंबर पे हेक्सा हेक्साडेसिमल। और इसके बहुत सारे हम एग्जांपल भी समझेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नंबर सिस्टम। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। पहला हमारा होता है बाइनरी, दूसरा होता है हमारा ऑक्टल, तीसरा होता है हमारा डेसिमल नंबर, चौथा होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी को। इसके बेस के बारे में समझ लेते हैं, किसका बेस क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम ऑफ बेस। बेस क्या होता है? बेस ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइनरी। पहले नंबर कौन सा है? वाइनरी। वाइनरी वाइनरी में कैसे होता है ये? ज़ीरो और वन, यानी कि जो वाइनरी नंबर होता है हमारा कौन सा होता है? ज़ीरो और वन को लेके चलता है। इसका बेस क्या होता है? तो बेस होता है इसका टू। इसी में यहाँ लिख देता हूँ, बेस कितना होता है? बेस टू होता है। दूसरा होता है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है हमारा? जीरो से लेके सात, और इसका जो बेस होता है वो होता है एट। और बेस में यहाँ पे लिखता चलता हूँ साथ में, बेस कितना हो गया? आठ हो गया। क्लियर? बड़े अच्छे तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल। डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो जीरो से लेके नाइन, यानी कि इसमें वो डिजिट आएंगी जो जीरो से नाइन तक के बीच में रहेंगी और नाइन भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसका जो बेस कितना होता है वो होता है टेन। और हम लिखते हैं यहाँ पे बेस कितना हो गया? टेन। क्लियर? और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हेक्सा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है, हेक्सा। हेक्सा का जो क्या होता है? हेक्सा में ही हेक्साडेसिमल है, कहीं आपको शॉर्ट समझो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, हेक्साडेसी। और इसमें डिजिट कौन कौन सी आती हैं? तो जीरो से लेके नौ तक आएंगी। उसके साथ साथ में नौ के बाद जितनी भी डिजिट ऊपर तक जाएंगी वो कौन सी होगी? ए से काउंट करेंगे और एफ तक जाएंगी। क्लियर? इसका बेस कितना रहेगा? तो बेस रहेगा इसका 16, 16। ये इसके बेस होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ हेक्साडेसिमल के बारे में, कि लाइक जैसे आपने 10 लिखा, 10, 11,
13, 14, 15, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने ऊपर लिखा है जैसे कि 0 से 9 तक तो ठीक है, ए और एफ कहाँ आएंगे, तो ए और एफ यहाँ आएंगे। मैं थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूँ, देखिए अच्छे से। ए, अगर मैं ए बोलूँ या 10 बोलूँ, बात एक ही है। और यहाँ बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए बी सी डी, 10 11 12 13 14 15, 10 11, गलती हो गई यार, एक चीज़ मिस्टेक हो गई। मैं फिर से ऐसे करता हूँ, मैंने डिजिट गलती लिख दी है, नंबर भूल गया मैं, छोटी सी बात, पर भूल गया तो भूल ही गया। 10 11 12, मतलब 13 14 15, ठीक है। उसके नीचे फिर ये इसके नीचे मैं पहले से बना लेता हूँ अच्छे से। अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0 से 9, तो 0 से 9 तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ए से एफ का क्या मतलब है, ए से एफ का मतलब ये है कि ए, यानी कि मैं 10 बोलूँ या ए बोलूँ, बात एक ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। अगर लाइक जैसे मैंने बोला कि डी, तो आपको तुरंत समझना है मैं 13 की बात कर रहा हूँ, पर हम क्या करते हैं, नंबर में 13 नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यानी कि 9 से ऊपर जो भी डिजिट जाएंगी तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो उसको मैं लिखूंगा ई टू जेड के बीच में जो भी मेरे करेक्टर आ रहे हैं, जैसे ए से एफ तक के बीच में, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कन्वर्जन। CONVERSION, तो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, किससे क्या कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में क्या देखना है हमें, हम देखेंगे इसमें कि सबसे पहले हम जो देखेंगे इसमें बाइनरी जो होगा वो इधर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, डेसिमल में। बाइनरी का बेस कितना होगा, बाइनरी का बेस 2 होगा, और डेसिमल लिखेंगे यहाँ पे। तो डेसिमल की जो वैल्यू मैंने आपको बता दी है, बैक हो जा, हाँ, डेसिमल की इधर डेसिमल नंबर आएगा और उसका बेस होगा 10। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा 1110, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एक मेथड है हमारे पास उसी से, फिर हम आपको ट्रिक के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हम इसे कम समय में आंसर लेके आ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है, रूल नंबर 1 हमारा क्या है, रूल नंबर हमारा 1 ये है कि इस तरीके से करेंगे हम। इसे हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा यहाँ पे 1, इस वाले 1 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जितने 1 मेरे दिख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक, इनको मैं क्या करूँगा, ऐसे ही उतार लूँगा। और उतारने के बाद मैं एक बाई एक करके लेके चलता हूँ, जैसे 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू, टू क्यों लिख रहा हूँ, टू की बाइनरी नंबर मेरा इसका क्या है, बेस होकर 2 होता है। तो एक 1 2 1 प्लस तीसरा 1 2 प्लस चौथा 1, ठीक है, चारों आ गए, 1 2 3 4, देन प्लस उसके बाद क्या है, 0 0 इंटू टू, टू इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा बेस जो है हमारा 2 होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो इसे, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n हो तो
आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, बट 2 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। पर ये 2 की पावर अगर हमारी n ना हो के, अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, कि n की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रेड पेन से लिख देता हूँ ऊपर। अब 2 की पावर 0 लिखूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि काउंट करता चला जाऊंगा जहाँ जहाँ 2 है मेरा बेस। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मैंने यहाँ बताइए क्या होता है, 1 होता है। 1 की अगर मल्टीप्लाई में 0 में करता हूँ क्या आएगा? 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 0, ये प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2, और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस सिंबल आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 कितना होता है? तो 4 होता है। अब इतनी बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 2 4 कैसे हो रहा है, यानी कि नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में हो रही है। ठीक है, यानी कि जो नीचे डिजिट होगी उसको उतनी ही बार उसमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 2 4, जैसे 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 4। ठीक है, देन 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 इंटू 1 कितना होता है? तो 8 होता है, प्लस 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? जैसे कि मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 कैसे लिखी मैंने, 2 1 2 2 2, यानी कि 4 बार 2 लिखना चाह रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये होता है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा? 16, और 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 16, तो 16 कुछ इस तरीके से, राइट। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें आपकी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 16 और 8 इसे ऐड करो, 16 प्लस 8 प्लस 4 और 2 6। ठीक है, और 16 प्लस 8 और 6 14, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 की 0, आंसर का 1, 1 और 1 2 1 3, यानी कि 30 आंसर आ जाएगा इसका। 30, 30 जो आंसर आया है वो हमारा क्या है? डेसिमल है। इसे यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। अरे हाँ, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10। ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन के सामने हम क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, तो हमारा क्या आंसर आया? 30 आया। ये तो रहा हमारा लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कम समय में ट्रिक से कैसे निकालेंगे। एक बार आपने समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो, इजीली आप कर ले जाओगे। ट्रिक से कैसे निकालोगे? सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि 2 का मल्टीपल करना है, 2 का मल्टीपल। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हमारी बाइनरी में 0 आता है और 1 आता है, तो 0 पे क्या करेंगे? हम क्रॉस कर देंगे, और 1 पे क्या कर देंगे? उसे ऐड कर लेंगे उसमें। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे सेम क्वेश्चन था मेरा, 4 1 0। ठीक है, 4 1 0 यही तो था। 1 2 3 4 और 0, ये तो क्वेश्चन था इस तरीके से। और इसे मुझे किस में करना था? डेसिमल में करना था। कर लो इसे, बहुत सिंपल है एकदम। अब जैसे मैंने करा कि 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है मेरी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ से मैं मल्टीपल करूँगा, और कितनी डिजिट है मेरी? जैसे 1 2, 2 का कितना हो जाएगा? 4, 4 का हो जाएगा 8,
ठीक है, 8 हो जाएगा ना, और 8 का हो जाएगा 16। जितनी डिजिट होंगी उतना ही हम इसमें क्या कर देंगे, आगे को इधर साइड से 1 मिनट में आपको अच्छे से बताता हूँ। अरे पेन आ जा भाई, इधर साइड से इधर को जाएंगे हम, लेफ्ट साइड की तरफ डिजिट को बढ़ाते हुए। क्लियर? अब इधर देखो आप, अब हम देखेंगे नीचे की तरफ, ये मेरे मल्टीपल है 2 के। अब मैं अपने डिजिट को इसके नीचे रख दूंगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए। तो सबसे पीछे क्या था, 0 था, उसके बाद क्या था, 1 था, फिर 1 था, फिर 1 था, और फिर 1 था। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा इसमें, मैंने एक चीज़ लिखा था यहाँ पे कि अगर मेरा 0 आता है तो वो तो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि उसे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्रॉस हो गया। उसके बाद उन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लो, तो कितना हुआ ये 16, 16 प्लस 8, 8 प्लस 4, 4 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 16 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी कि 16 प्लस 14, ये 0 आ जाएगी, और एक कितना 30, यानी कि 30 आंसर आ गया। यस, यही तो हम चाहते थे कि हमें हमारा आंसर इस ट्रिक से मिल जाए। 30 आंसर आ गया। जितनी डिजिट होंगी ही उतना ही मल्टीपल करते चले जाएंगे, और जहाँ 0 होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे तरीके से, और उसके बाद जो नंबर ऊपर जो दिए जाते हैं ये वाले, इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। ये रहे हमारे ट्रिक के मेथड, और ये रहा हमारा लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि 101111 है, क्वेश्चन है मेरे पास 10123। इसको क्या करना है आपको, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल वही 2 का मल्टीपल करेंगे। कितनी है, 1 2 5 है ना, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया ये, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमारी डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, ठीक है, क्लियर है। अब इसके नीचे उस हम नंबर को उतार के रख देंगे डायरेक्ट, जैसे कि पीछे कितनी है, 3 है ना, ये तीनों को उतार लो, 1 2 3, फिर क्या है, 0 है तो 0 आ जाएगी, उसके बाद क्या है, 1 है तो 1 आ जाएगा। जहाँ 0 है उसे क्रॉस कर देंगे, उसे ऐड नहीं करेंगे, उसके बाद सबको ऐड कर लेंगे। तो इसमें देखो आप, इसमें और इसमें, और ये सब भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 0 वालों को हम हमेशा डिलीट करते हैं। तो ऐड जो करेंगे ना, वो ऐड इसे करेंगे, इसे ऊपर जो पावर होती है। तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 और 2 6 प्लस 1, और प्लस 8 और प्लस 16, 8 और 14 15, 15 और 8 23, 16 15 और 8 23 होगी ना, 23, कितना आंसर आ जाएगा, 9, और ये आ जाएगा 3। तो आंसर कितना है हमारा, 39। बस इसी तरीके से हमें बनाने हैं सारे के सारे सवाल। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ। ये हमारा बाइनरी टू डेसिमली चल रहा है। क्वेश्चन का है हमारा, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, 2 करवा देता हूँ, प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। 1010 बाइनरी से कन्वर्ट कर दो इसे डेसिमल में, तो कितनी डिजिट है हमारी, 4 है ना, तो 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसके नीचे डिजिट उतार लो जितनी है हमारी,
तो 0 है पीछे से, एक हमारा 1 है, फिर इधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर? जहाँ पे 0 है उसे क्रॉस कर दो, उसे डिलीट कर दो, मतलब हटा दो। ये ऐसे ऐड नहीं करेंगे, इसे ऐड नहीं करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ऊपर हम देखें तो इसे ऐड नहीं करेंगे, इसको और इसको। तो किसको ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे और 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 इज द आंसर। वेरी गुड, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो ले लेते हैं, फिर 1, फिर 0, 0 के बाद क्या हो जाएगा 1 0 1, कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसे कैसे करेंगे, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कर लो इसकी मल्टीप्लाई जो हमें करनी होती है। 1 कितनी डिजिट है मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 1 2 2 2 4, 4 का कितना करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, राइट। 256 कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और डिजिट कितनी थी मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 256। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 256। 256 का मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 में, कितना हो जाएगा 256 इंटू 2, 2 छिक्के 12, 2 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, 1 2 3 4 1 512, 512। ठीक है, अब 512 है तो इसे हम हटा देते हैं और डिजिट को एज इट इज उतार के रख लेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। यहाँ नीचे इनके जो मेरी डिजिट बनी हुई है, कितना है इसमें 1 0 1 0 1, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 1 आ जाएगा। अच्छा, जहाँ 0 है उसे ख़त्म कर दो, क्रॉप, यानी कि इसे ऐड नहीं करेंगे, ऊपर क्रॉप कर दो, इसे ऐड नहीं करेंगे, इसे ऐड नहीं करेंगे, इसे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, इस वजह से इसे ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद इसे ऐड नहीं करेंगे, बाद बाकी सब ऐड होगा, जैसे कि 512 ऐड हो जाएगा। 512 के बाद 16 ऐड होगा, ये 4 फिर 2 फिर 1, यानी कि 512 प्लस 256 प्लस कितना 16, 16 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 1। इसे जो ऐड करने के बाद आंसर हमें मिलेगा, कितना मिलेगा 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 प्लस 512, 512 प्लस 256, 2 और 6 8, 8 और 3 कितने हो 11, तो 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 और 5 कितने आ जाएंगे 7, आ गया आंसर हमारा 791। तो ये हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से, दोनों तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी नंबर। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, ऐड करेंगे जब तक गिवन नंबर जो होगा ना हमारा, जब तक ना आ जाए, और उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है ये। पहले बिना ट्रिक के देखते हैं, फिर उसमें बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया जैसे कि 25,
25 क्या है मेरा डेसिमल में है और मुझे किस में करना है, बाइनरी में, 0 1 की फॉर्म में लाना है इसे। तो पहला रूल क्या होता है इसका, कुछ इस तरीके से 25 को हम कुछ इस तरीके से लेंगे। अरे यार सही चित्र नहीं बन रहा, ठीक है। 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो 12 दूनी 24, एक बच जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो कहाँ बचेगा, इधर। 2 से ही क्यों, क्योंकि हमारा जो बाइनरी का बेस होता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ 0 बच जाएगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये, इस वजह से। फिर 3, फिर 0 आ गया, और फिर 2 से डिवाइड देते हैं हम, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 3 में से 2 हो जाएंगे तो 1 यहाँ बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हमेशा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अरे यार, कुछ इस तरीके से। तो आंसर क्या आया हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 0 0 1 आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 2। 17 को क्या करना है हमें, डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कर लो। 17 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 16 और 17 में 16 जाएंगे तो एक एक यहाँ बच जाएगा। 2 चौका 8, 0 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो जी 1 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा आंसर। तो क्या आया आंसर हमारा, 1 1 2 3 1 2 3 3 0 और ये 1, आंसर आ गया। ये रहा हमारा लॉन्ग मेथड। अब हम बताते हैं शॉर्ट मेथड क्या होता है। शॉर्ट मेथड के लिए हम पेज ऐड करते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, कब तक करेंगे, ऐड करेंगे जब तक, जब तक गिवन नंबर ना आ जाए, गिवन नंबर ना आ जाए या मिल जाए, गिवन नंबर ना मिल जाए, ठीक है। मिल जाए, मिल जाए, ऊपर ना हो, ऊपर ना हो इससे, गिवन नंबर से, चाहे कम रहे पर उसके बराबर ना जाए, वही डिवीजन वाला सिस्टम है। और 2 का मल्टीपल करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज 2 का मल्टीपल करेंगे। जैसे मैंने अभी बाइनरी टू डेसिमल में बताया था। क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, वही हमारा 25 है। 25 को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, 0 1 की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल 2 का करेंगे, और हमारा जैसे 25 है तो हम चाहेंगे 25 से ऊपर ना जाए, 25 से कम रह जाए उसका जो मल्टीपल है, यानी कि 1 2, 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 4, 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, यानी कि 25 से अभी भी कम है। 8 दूनी 16, ठीक है, अभी भी कम है। 16 दूनी 32, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया, तो या तो 25 आना चाहिए था या फिर उससे कम रहना चाहिए था, यानी कि 16 दूनी 32 करता हूँ तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ज़्यादा वाले को नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रूल के अकॉर्डिंग इनके ऊपर क्या करूँगा मैं,
ऐड करेंगे नंबर को जहाँ 1 होगा और अदर पे 0 करेंगे। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो इस चीज़ को, नोट कर लो इसे रेसर। ऐड नंबर, ऐड कौन से नंबर को? जहाँ 1 होगा, अदर पे क्या करेंगे? 0 करेंगे। ठीक है, इसी के बेस पे चलेगा ये पूरा का पूरा। अब उस नंबर को ऐड करेंगे जहाँ 1 है, अदर पे क्या करेंगे हम? 0 कर देंगे। ऐड करेंगे जब तक गिवन नंबर ना आ जाए और होगा मल्टीपल करेंगे। अच्छा, हाँ मैं थोड़ा सा भूल रहा था। इसमें क्या करेंगे, अब हम नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे नंबर पे। तो ऐसा हम नंबर इसमें से ऐड करेंगे जो क्या होगा 25 ला दे। यानी कि अगर हम 16 16 और 8 करें तो कितना हो जाएगा? 24, 24 और एक 25, यानी कि 16 को ले लेंगे एक, एक 8 को ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा टोटल। यानी कि 16 प्लस के 8 प्लस के 1 बराबर 25। और वही तो हम चाह रहे हैं, यानी कि ऐड करने के बाद हमें क्या करना है? 25 लाना है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं भी कुछ समझने लग गया था कि वो क्या रहा है इसमें। तो अब हमें पता है कि हम 16 को ले रहे हैं, 8 को ले रहे हैं और 1 को ले रहे हैं। जिस नंबर को हम ऐड करेंगे उस पे 1, अदर पे 0। ऐड किसको करेंगे? इस पे करेंगे तो इस पे 1 ले लेंगे, अदर पे 0, अदर पे 0। इस पे 1 ले लेंगे क्योंकि इसको भी ऐड करा है हमने, 16 को भी ऐड करा है। तो हमें जो हमारा आंसर मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो आंसर हो जाएगा 11001। क्लियर? चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और अच्छे से इसे समझाता हूँ। जैसे 17, 17 डेसिमल है, बाइनरी में लाना है इसे। कर लो मल्टीपल इसका 1, 2, 2 का 8, 8 का 16, 16 से 32, 32 ज़्यादा हो जाएगा, 17 कम है। तो 17 से कम रहे या फिर 17 आ जाए। कर लेते हैं इसी को भी। कैसे करना है इसमें? वही रूल अप्लाई करना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं 16, इनमें से ऐसी डिजिट उठानी है कि 17 बन जाए। तो सबसे पहले हम कौन कौन से को ले सकते हैं? तो 16 ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं। तो 16 प्लस 1 इजकल टू 17 हो गया। बात बन गई हमारी। तो ठीक है, कैसे कि हमने रूल में क्या देखा था? जिसे हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड हमने एक को करा है तो वहाँ पे क्या करेंगे? 1 और अदर पे 0। तो एक को मैंने ऐड करा है तो 1, इसको मैंने ऐड नहीं करा है तो 0, इसको ऐड नहीं करा 0, इसको ऐड करा है 1। बस यही तो आंसर चाहिए था हमें। आंसर क्या मिला हमें? हमारा 1001 आंसर आ गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम अपना कोई 30 ले लेते हैं जैसे। ठीक है, 30 को क्या करना है हमें? 30 का डेसिमल किस में करना है हमें? बाइनरी में करना है, बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही मल्टीपल लेंगे। 1, 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16,
16 शून्य 32, ज़्यादा हो जाएगा, लेंगे नहीं हम इसे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिसको हम ऐड करेंगे उसको हम 1 रख देंगे उसके ऊपर, जिसको अदर पे 0 रख देंगे। जैसे कि हमें 30 बनाना है, तो 30 कैसे बन सकता है, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 24 और 6, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 6 और जोड़ने पड़ेंगे मुझे, यानी कि 4 प्लस 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि 16 पे टिक करो, यानी कि कहिए 8 पे टिक करो, यानी कि दोनों आगे, एक 4 पे टिक करो, 4 भी यानी यूज करा है, और 2 पे टिक करो, यानी कि इनके ऊपर मुझे क्या रखना है, 1 रखना है, रूल के अकॉर्डिंग, अदर पे 0। आ गया मेरा आंसर 1 1 1 1 0। इतनी सी बात आपको समझनी है इसमें। तो हमने इस वीडियो में देखा था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल विद ट्रिक, और आने वाले वीडियो में हम समझेंगे ऑक्टल बाइनरी नंबर सिस्टम को। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम समझने वाले हैं।